अगर ऐसे ही प्रसन्न रहा करो तो हमें भी अच्छा लगेगा, है ना। अब हमें अच्छा लगेगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा, अब हमें अच्छा नहीं लगेगा तो तुम्हें अच्छा कैसे लगेगा। सही बात है। तो आइए कथा की ओर ध्यान देते हुए चलते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया खेलते खेलते जैसे ही गेंद काली दह में जाती है, भगवान कन्हैया काली दह में अंदर जाते हैं, तो क्या देखा कि काली नाग आराम से सो रहा है। भगवान कन्हैया कहते हैं कि जाओ हमारी गेंद ला करके हमें दे दो। जो काली नाग की धर्म पत्नी थी जवाब देती हैं, ओ भैया अच्छा है अभी हमारे पतिदेव सो रहे हैं, अगर जाग रहे होते ना तो अभी तक तुम्हारी सांस का अंत हो जाता। महाराज भगवान कन्हैया कहते हैं अच्छा धमका रही है, अपने पति देव का नाम सुना करके मुझे डरा रही है, तो ये पता है मैं डरने वाला नहीं हूं। और हाँ सुन, मैं अपनी गेंद लेकर ही जाऊंगा। काली नाग को जैसे ही जगाने लगती हैं और जैसे ही काली नाग जागता है तो महाराज भगवान कन्हैया के शरीर पर अपनी पूंछ से लपेटा लगा लेता है। भगवान कन्हैया भी बड़े ही देखते ही देखते अपने शरीर को इतना फुलाते हैं, काली नाग का शरीर जगह जगह से जैसे ही टूटने लगता है। तो महाराज जैसे ही घबरा कर काली नाग दूर खड़ा हो जाता है और तुरंत ही भगवान कन्हैया काली नाग के फनों पर खड़े होकर के नृत्य करने लगते हैं और नृत्य करते हुए बाहर आते हैं। सारे ब्रजवासी सभी गोपियां ग्वाल मैया यशोदा आनंद बाबा बाहर खड़े हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे दिनों के दयाला आज हमारे लाला की प्राणों को बचा लीजिए। और जैसे ही भगवान कन्हैया नृत्य करते हुए बाहर आते हैं सभी बड़े ही प्रसन्न होते हैं। भगवान कन्हैया काली नाग से कहते हैं कि हे काली नाग अब आप यहां से रमणक द्वीप चले जाओ। और जैसे ही ऐसा कहा काली नाग हाथ जोड़ करके कहता है कि प्रभु मैं वहां नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं वहां गया तो गरुड़ जी मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। भगवान कन्हैया कहते हैं देखो अब गरुड़ तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे फनों पर मेरे चरण चिन्ह बन गए हैं और इन चिन्हों को देख करके गरुड़ तुम्हें हाथ तक नहीं लगाएगा। महाराज काली नाग वहां से काली दह को छोड़ करके रमणक द्वीप चला जाता है और एक छवरिया पुष्पों की भगवान कन्हैया तोड़ करके भोजराज कंस के पास भिजवा देते हैं। तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित बड़ी ही भगवान बाल लीलाएं करते हैं। भोजराज कंस को मालूम पड़ता है कि बताओ ये बालक तो मैंने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा लेकिन इससे भी बच गया। इधर भगवान कन्हैया
प्रकार की लीलाएं करते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, नाना प्रकार से भगवान बड़ी ही बाल लीलाएं करते हैं। तो महाराज धीरे धीरे कहा जाता है कि भगवान ने गोपियों से वादा किया था कि हे गोपियों, एक ना एक दिन भगवान कन्हैया गोपियों को बहुत ज्ञान दिया करते थे, बहुत समझाया करते थे, लेकिन गोपियां किसी की सुनती नहीं थी। जब महाराज माघ मास का महीना आता है, सभी गोपियां मिलकर के यमुना के किनारे 4 बजे जाकर के स्नान करने के बाद बालुका मई प्रतिमा मां कात्यायनी की बना करके केवल एक ही बात कहा करती थी कि हे मां, कि सब मिल जाहि यमुन के तीरा और करहु स्नान जमन के तीरा। सुनहु देव हम सब की वाणी, कृष्ण होय पति कहे मुस्कानी। एक ही बात कहा करती थी कि हे मां, हे कात्यायनी, हे महामाई, अगर हमें पति मिले तो कैसा मिले? भगवान कन्हैया जैसा। और ये इसी बीच भूपेंद्र भाई ग्राम मोहम्मदपुर माल्य अर्पण करके पगड़ी पहना करके हमें सम्मानित करते हैं। और यज्ञपति परिषद महाराज जी को माला पहना करके सम्मानित करती है। सभी स्टाफ वालों को 100 रुपए से माला पहना करके सम्मानित करते हैं। सभी कलश वाली कन्याओं को भी सम्मानित करते हैं। भगवान से यही मनोकामनाएं और इच्छाएं हैं कि भगवान यूं ही सदैव धर्म रास्ते की ओर बढ़ाता रहे, अपनी छत्र छाया यूं ही इनके सर पर बनाए रखें, यूं ही इनके हाथ धर्म मार्ग की ओर बढ़ते रहें। तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, इस प्रकार गोपियां एक ही बात कहती हैं कि हे महामाये, हे जग की एकमात्र स्वामिनी, अगर हमें पति मिले तो कैसा मिले? भगवान कन्हैया जैसा। और कहती है तो महाराज प्रार्थना करती हैं प्रतिदिन। भगवान कन्हैया एक दिन देखते हैं कि ये गोपियां यमुना जी में स्नान करती हैं, तो किस प्रकार करती हैं? निर्वस्त्र होकर के यमुना जी में स्नान करती हैं। तो महाराज भगवान कन्हैया एक दिन सभी गोपियों को बुला करके समझाते हैं कि हे गोपियों, आप ऐसे यमुना के जल में स्नान मत किया करो, क्योंकि जल में कभी भी नगीन अवस्था में स्नान नहीं किया जाता। गोपियां कहती हैं अच्छा तुम खूब आए हमें पंडित जी समझाने वाले, तुम कौन हो और हम तो ऐसे ही नहा लेंगे। भगवान ने कहा अच्छा ये ऐसे मानने वाली नहीं है, इनको तो लीला के द्वारा ही समझाना पड़ेगा। भगवान कन्हैया क्या करते हैं? प्रतिदिन की भांति जब गोपियां स्नान करने के लिए आती हैं और स्नान करने के लिए जैसे ही यमुना में अंदर जाती हैं, भगवान कन्हैया इधर क्या करते हैं? सभी गोपियों के चीर उठा करके कदम के वृक्ष पर बैठ जाते हैं
और ये हर्षित यादव ग्राम मोहम्मदपुर माल्यार्पण करके हमें सम्मानित करते हैं। यज्ञपति परिषद महाराज को सम्मानित करते हैं। सभी कृष वाली कन्याओं को सम्मानित करते हैं। भगवान से यही मनोकामनाएं और आकांक्षाएं हैं कि भगवान यूं ही सदैव धर्म रास्ते की ओर बढ़ाते रहें, अपनी छत्र छाया यूं ही बनाए रखें। बोली बांके बिहारी लाल की, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया जब सभी गोपियों के चीर चुरा करके कदम के वृक्ष पर बैठ जाते हैं, अब तो बहुत देर हो जाती है स्नान करते करते। जब बहुत देर हो गई तो महाराज भगवान कन्हैया सभी गोपियां जब नहाते नहाते बहुत देर हो जाती है, एक गोपी की नजर जैसे ही किनारे पर गई, देखा अरे भैया यहाँ तो हमारे चीर है ही नहीं। सभी गोपियों से कहती अरे बहना देखो यहाँ आसपास हमारे चीर कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब तो गोपियां सभी बड़े ही परेशान हो जाती हैं, क्या किया जाए। तो कहा जाता है, श्लोक आता है बड़ा ही प्यारा कि भवत्यो यदि में दास्यो मयुक्तम व करिष्यम था अत्रागत्य रव्याम संसे प्रतीक्षितो सुच स्मृता। भगवान कन्हैया से भगवान कन्हैया की ना बात मान करके गोपियां बड़ी ही परेशान हुई। गोपियों ने विचार किया ये और किसी का काम नहीं है, ये उस छलिया का ही काम है। चारों तरफ नजर डाली तो क्या देखा कि भगवान कन्हैया कदम के वृक्ष पर बैठे हैं। गोपियां कहती अरे लाला हमारे वस्त्र काहे को ले लिए। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया